नमस्कार, मैं वीना सेठी। जैसे कि आप जानते हैं, हम 11 रजिस्टर्स को मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे रजिस्टर नंबर 10। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्टर नंबर 10 सार, महीनावार तथा सालाना, यानी कि जो हर साल 1 अप्रैल को हम रिपोर्ट देते हैं वह, तथा जो हर महीने MPR रिपोर्ट तैयार की जाती है वह तकरीबन सारी इस 10 नंबर रजिस्टर में से तैयार होती है। तो रजिस्टर नंबर 1 परिवारक वेरवे में जब हम सर्वे कर लेते हैं, उसका कुल जोड़ लगाते हैं, तो उसके बाद उसकी सारी समरी इस रजिस्टर में लेकर आते हैं। इस रजिस्टर के कुल 8 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1 में आबादी संबंधी जोड़। इस सेक्शन में हम परिवारों की सूची तैयार करने तथा अलग अलग उम्र वर्ग के व्यक्तियों की गिनती करेंगे। इस सेक्शन में हम सारे परिवारों की सूची तथा अलग अलग उम्र वर्ग के व्यक्तियों की गिनती करेंगे। सेक्शन नंबर 1 तथा 2 अच्छा होगा अगर हम पेंसिल से ही करें, क्योंकि हर साल इसका नवीनीकरण करना होता है। हर एक लाइन में एक परिवार के वेरवे दर्ज करेंगे। जैसे हमने रजिस्टर नंबर 1 परिवारक वेरवे में हर परिवार को एक पन्ना दिया था, ऐसे ही हम एक परिवार को एक लाइन देंगे और एक पन्ने पर तकरीबन 20 परिवारों के वेरवे दर्ज हो जाएंगे। अब हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पन्नों का प्रयोग करना है। जैसे SC, ST और कम गिनती वाले अपंग बच्चे, इन सब के लिए अलग अलग पन्नों का प्रयोग करेंगे। मान लो अगर हमारे पास 40 SC परिवार हैं तो हम उनको 2 पन्ने देंगे और उसके बाद ST परिवार शुरू करेंगे। अब बाईं तरफ ऊपर साल और महीना है, वह वाला साल लिखेंगे जब हम नवीनीकरण कर रहे हैं, यानी अप्रैल 2020। कॉलम नंबर 1 में परिवार का संख्या नंबर, यानी जो रजिस्टर नंबर 1 में हमने उस परिवार को संख्या नंबर दिया है वह वाला संख्या नंबर लिखेंगे। कॉलम नंबर 2 में परिवार के मुखी का नाम, जो हमने रजिस्टर नंबर 1 में उनके मुखी के तौर पे दर्ज किया है, उसका नाम लिखेंगे। कॉलम नंबर 3A और 3B में कुल व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियां, यह भी हम रजिस्टर नंबर 1 में से गिन कर लिखेंगे। अच्छा होगा अगर हम रजिस्टर नंबर 1 के हर परिवार का नीचे जोड़ लगा लें, तो हमें ये सब गिनती करनी आसान हो जाएगी। कॉलम नंबर 4 से 8 तक कॉलम दर कॉलम लड़के लड़कियों की उम्र वर्ग के अनुसार गिनती करके लिखेंगे कि उस परिवार में उम्र वर्ग के अनुसार कितने कितने कौन से लड़के थे और कौन सी लड़कियां थी। कॉलम नंबर 9 में 0 से 6 साल के कुल लड़के लड़कियां, यानी कॉलम नंबर 4 से 8 तक का कुल जोड़ करके कॉलम नंबर 9 में भरेंगे। कॉलम नंबर 10 और 11 में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं, यानी जब 1 अप्रैल को या जब हम आबादी का जोड़ लगा रहे हैं तब उस परिवार में हमें गर्भवती या दूध पिलाने वाली कितनी माताएं मिली, उनकी गिनती यहाँ पे भरेंगे। कॉलम नंबर 12 में कुल ICDSC लाभपात्र, यह हम कॉलम नंबर 9A, 9B, 10 और 11 में से जोड़ करके भरेंगे। इसी तरह से जब एक पन्ना पूरा भर जाए, यानी जो भी हम कैटेगरी वाइज पन्ना लगाया है, यानी SC का पन्ना है, तो जब उस पन्ने में 20 परिवारों के वेरवे दर्ज हो जाएं, तो अंत में हर कॉलम का जोड़ लगाएं। ये था सेक्शन नंबर 1। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। अपंग बच्चों की सूची, यह भी हम परिवारक वेरवे रजिस्टर नंबर 1 सामने रखेंगे और उसके कॉलम नंबर 11 में देखेंगे अगर हमने कोई अपंग बच्चा उस परिवार में दर्ज किया है तो उसकी सूची यहाँ लिखेंगे। अगर कोई बच्चा उस परिवार में अपंग नहीं है तो उसको डैश लगाकर हम अगली लाइन में, यानी अगले परिवार की तरफ चलेंगे। अब हम अगले परिवार की तरफ चलते हैं। अगर उस परिवार में हमने कोई अपंग बच्चा दर्ज किया है, कॉलम नंबर 11 में देखें, तो
उसके वेरवे दर्ज करेंगे। कॉलम नंबर 1 में लड़ी नंबर, संख्या नंबर, यानी 1, 2, 3 से लगातार बच्चे को संख्या नंबर देंगे। अब परिवार का संख्या नंबर, यानी जिस परिवार का वो अपंग बच्चा है उस परिवार का संख्या नंबर देंगे। परिवार के अंदर बच्चे का संख्या नंबर, यानी उस परिवार के अंदर बच्चे का जो भी संख्या नंबर आता है वह वाला देंगे। कॉलम नंबर 4 में बच्चे का नाम लिखेंगे। कॉलम नंबर 5 में डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म तिथि लिखेंगे। कॉलम नंबर 6 में 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र, यानी वो कितने साल और कितने महीने का है उसकी उम्र लिखेंगे। कॉलम नंबर 7 से 16 तक रजिस्टर नंबर 1 में जिस तरह की अपंगता भी हमने दर्ज की है, यानी वह बच्चा जिस अपंगता में आता है उस अपंगता के नाम लिखे हुए हैं, जैसे गूंगा, बोला, सुनने से, चलने से, जो भी उसकी अपंगता है उसके नीचे उसको टिक का निशान करें। कॉलम नंबर 17 से 20 तक वह जिस भी कैटेगरी में आता है, जैसे वह SC है, ST है, अदर है, कम गिनती वाला है, तो उसके हिसाब से उसको वहाँ टिक करें। कॉलम नंबर 21 से 30 तक बच्चे की उम्र, जिस भी उम्र वर्ग में वह बच्चा आता है उसके नीचे उसको टिक करें। और अच्छा होगा सेक्शन नंबर 2 भी पेंसिल से ही भरें, क्योंकि इसका भी हर साल नवीनीकरण होता है। तो अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। ICDS लाभपात्रियों का सालाना आबादी सार। कॉलम नंबर 1 में वह साल लिखें जिस साल में हम इसका आबादी का जोड़ लगा रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं। कॉलम नंबर 2 में कैटेगरीज, ये पहले से ही मेंशन किए हुए हैं, जैसे SC हैं, ST हैं, अदर हैं, कम गिनती वाले हैं, अपंग हैं, यह पहले से लिखे हुए हैं। कॉलम नंबर 3A से कॉलम नंबर 10 तक सेक्शन नंबर 1 के कॉलम नंबर 4A से कॉलम नंबर 11 तक अलग अलग पन्नों का कैटेगरी वाइज नीचे वाला जोड़ उम्र वर्ग के अनुसार लिखना है। अगर किसी कैटेगरी को 2 पन्ने दिए हैं तो उन 2 पन्नों का जोड़ जैसे 20 + 20 ऐसे करके लिखना है, तथा नीचे SC, ST और इनका कुल जोड़ लगाएं। जो कॉलम है वो उम्र को दर्शाते हैं और जो लाइनें हैं वे कैटेगरीज को दर्शाती हैं। अब सेक्शन नंबर 2 की मदद से उम्र वर्ग के अनुसार अपंग बच्चों की गिनती भरें। अब सेक्शन नंबर 2 के कॉलम नंबर 7 से 30 तक की मदद से सेक्शन नंबर 3 के कॉलम 3A से 8C तक गिनकर भरें। कॉलम नंबर 9 और 10 में गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली महिलाएं। अब यह भी रजिस्टर नंबर 1 परिवारक वेरवे में से कैटेगरी वाइज अगर उस परिवार में कोई गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला अंगहीन है तो उनको यहाँ पर कॉलम नंबर 9 और 10 में मेंशन करें। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। घटनाओं का महीनावार सार, यानी आंगनवाड़ी क्षेत्र में होने वाली महीने में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उसके वेरवे दर्ज करने हैं, जैसे कि नए गर्भ, जन्म और मौतें आदि। कॉलम नंबर 1 से 14 तक स्थायी निवासी और 15 से 27 तक अस्थायी निवासियों के वेरवे दर्ज करने हैं। इसमें जो कॉलम है वो महीनों को दर्शाते हैं और जो लाइनें हैं वो घटनाओं को दर्शाती हैं। कॉलम नंबर 1 में रजिस्टर की गई कुल गर्भवती औरतें, यानी इस महीने के दौरान हमने जो भी गर्भवती नई रजिस्टर की हैं वह रजिस्टर नंबर 5 के कॉलम नंबर 5 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 2 में जीवित जन्म, यह भी हम रजिस्टर नंबर 5 के कॉलम नंबर 15 और 16 में से लड़का था या लड़की थी जो जीवित जन्म हुए उनके वेरवे दर्ज करेंगे। कॉलम नंबर 3 में मुर्दा जन्म, यह भी हम रजिस्टर नंबर 5 के कॉलम नंबर 15 और 16 में लड़का था लड़की थी जो भी मुर्दा जन्म हुए उनको लिखेंगे।
कॉलम नंबर 4 में जन्म से 3 दिन के अंदर अंदर किए गए वजन, यह हम रजिस्टर नंबर 5 के कॉलम नंबर 17 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 5 में उपरोक्त में से यानी ऊपर जो भी हमने दर्ज किए उनमें से कम वजन वाले बच्चे, यानी जिनका वजन 2.5 किलो से कम था, वह भी हम रजिस्टर नंबर 5 के कॉलम नंबर 17 में से देखकर भरेंगे कि किन बच्चों का जो वजन है वो 2.5 किलो से कम था। कॉलम नंबर 6 में नवजात मौतें, यानी 28 दिन के अंदर अंदर जिन बच्चों की मौतें हुई हैं उनकी गिनती हम इसी रजिस्टर नंबर 10 के सेक्शन नंबर 8 के कॉलम नंबर 8 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 7 में शिशु मौतें, यानी 29 दिन से लेकर 1 साल यानी 12 महीने तक के बच्चों की जो मौतें हैं उनकी गिनती लिखनी है। यह हम इसी रजिस्टर नंबर 10 के सेक्शन नंबर 8 के 8B और 8C तथा कॉलम नंबर 5 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 8 में कुल शिशु मौतें, यह हम कॉलम नंबर 6 और 7 का जोड़ भरेंगे। कॉलम नंबर 9 में बाल मौतें, 1 से 5 साल के बच्चों की मौतें, यह भी हम इसी रजिस्टर नंबर 10 के कॉलम नंबर 8A, 8B, 8C तथा कॉलम नंबर 5 में से लड़के लड़कियों की अलग अलग गिनती भरेंगे। कॉलम नंबर 10, 11 और 12 गर्भकाल में, जनेपे में तथा 42 दिन के अंदर अंदर हुई मौतों के वेरवे हम इसी रजिस्टर के सेक्शन नंबर 8 के कॉलम नंबर 10, 11 और 12 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 13 में 15 से 49 साल की महिलाओं की मौतें, यह भी हम सेक्शन नंबर 8 के कॉलम नंबर 8A में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 14 में प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए बच्चे, यानी इस महीने के दौरान कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए, यह हम रजिस्टर नंबर 4 के 1C, 2C तथा कॉलम नंबर 11 में से देखकर भरेंगे कि इस महीने में कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। कॉलम नंबर 15 से 19 तक आरजी तौर पर निवासियों के वेरवे जो है हम रजिस्टर नंबर 5 में से देखकर भरेंगे। कॉलम नंबर 20 से 27 तक, जैसे हमने कॉलम नंबर 6 से 17 तक भरे हैं वैसे ही सेम उसी प्रोसीजर से ये भी भरने। कॉलम नंबर 20 से 27 तक, जैसे हमने कॉलम नंबर 6 से 13 तक भरे हैं वैसे ही सेम वह वाला तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। कॉलम नंबर 28 से 31 तक हम रजिस्टर नंबर 1 या रजिस्टर नंबर 3 की मदद से भरेंगे। यह तो था हमारा सेक्शन नंबर 4। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। सेक्शन नंबर 5 पूरक खुराक देने संबंधी महीनावार सार, यह हम रजिस्टर नंबर 3 की मदद से भरेंगे। इसमें 21 दिन या इससे ज़्यादा जो खुराक प्राप्त करते हैं उनकी गिनती भरनी है। जैसे कि बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल के, 3 से 6 साल के, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, कैटेगरी वाइज अलग अलग हम इनकी गिनती भरेंगे। जैसे रजिस्टर नंबर 3 में कॉलम नंबर 1A और 1B में गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। 2A में 6 से 3 साल की लड़कियां, 2B में 6 से 3 साल के लड़के, 3A में 3 से 6 साल की लड़कियां, 3B में 3 से 6 साल के लड़के। इन सब पन्नों का जो नीचे वाली लाइनों का जोड़ है उनकी गिनती हम यहाँ कैटेगरी वाइज गिनकर भरेंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 5। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन नंबर 6 हम रजिस्टर नंबर 4 की मदद से भरेंगे। सेक्शन नंबर 6 में महीना और साल लिखना है। इसकी जो लाइनें हैं वो कैटेगरीज को दर्शाती हैं और जो कॉलम है वो लड़के लड़कियां और उनका कुल जोड़ दर्शाती हैं। एक पन्ने पर 6 महीने के वेरवे दर्ज हम कर सकते हैं। तो पहले साल और महीना लिखें जिस साल और महीने में हम काम कर रहे हैं, जैसे अप्रैल 2020। अब रजिस्टर नंबर 4 सामने रखें।
रजिस्टर नंबर 4 के कॉलम नंबर 1A, 1B और 1C की मदद से लड़कियों की जो नीचे कुल गिनती है वह वाली भरें। कैटेगरी वाइज अलग अलग भरनी है। जो 16 दिन या उससे अधिक जो है दिन खुराक प्राप्त करते हैं उनकी गिनती हम वहाँ से देखकर भरेंगे। ऐसे ही लड़कों के लिए रजिस्टर नंबर 4 के कॉलम नंबर 2A, 2B और 2C की मदद से हम उनकी भी कुल गिनती जो है वहाँ से देखकर भरेंगे। नीचे है कुल जोड़, SC, ST तथा अदर, इनका इधर जोड़ नीचे जोड़ लगाएंगे और उधर लड़के और लड़कियाँ हर कैटेगरीज वाइज लड़के लड़कियाँ लिखकर उनका भी उधर राइट में जोड़ लगाते जाएंगे। अब कम गिनती वाले और तथा अंगहीन बच्चे, यह भी हम रजिस्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4 के भाग ए में से देखकर हम इनकी गिनती भरेंगे। कम गिनती वाले बच्चे, यह हम रजिस्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4 से भाग ए में से देखकर भरेंगे। और अब अंगहीन बच्चे, यह भी हम रजिस्टर नंबर 4 के भाग 1 और 2 में से देखकर भरेंगे। अब है कुल रोजाना हाजिरी, 3 से 4 साल के लड़के लड़कियां, 4 से 5 साल के लड़के और लड़कियां और 5 से 6 साल के लड़के और लड़कियां। यह भी हम रजिस्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4 से भाग डी में से देखकर भरेंगे। लड़के लड़कियों की अलग अलग गिनती भरेंगे। अब है क्रियाएं, महीने के दौरान कौन सी क्रिया कितनी बार आयोजित की गई, यह हम रजिस्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4 से भाग ए में से देखकर भरेंगे। ऐसे दिनों की गिनती जिनमें कम से कम 4 क्रियाएं आयोजित की गई, यह हम रजिस्टर नंबर 4 के भाग बी और सी में से देखकर भरेंगे। ऐसे दिनों की गिनती जिनमें कोई ना कोई क्रिया जरूर आयोजित की गई है भी हम रजिस्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 4 के बी और सी में से देखकर भरेंगे। अब चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। महीनावार संपूर्ण टीकाकरण की स्थिति। पहले साल और महीना लिखेंगे, जैसे अप्रैल 2020 और एक पन्ने पर एक साल के लिए 12 महीने दर्ज हैं। महीने के दौरान 12 महीने पूरे करने वाले बच्चों की गिनती, यानी इस महीने में जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इस महीने में एक साल पूरे करने वाले बच्चों की गिनती लिखनी है। जैसे मार्च 2020 में इतने बच्चों ने एक साल पूरे किए, अप्रैल 2020 में जिस महीने की भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस महीने में एक साल के कितने बच्चे जिन्होंने एक साल पूरा किया। यह हम रजिस्टर नंबर 6 के सेक्शन 1 के कॉलम नंबर 24 में से देखकर भरेंगे। उपरोक्त में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो टीकाकरण है वो मुकम्मल किया, यानी एक साल तक जितने टीके भी लगते हैं कितने बच्चों ने वह वाला टीकाकरण जो है कंप्लीट कर लिया है। यह भी हम रजिस्टर नंबर 6 के सेक्शन 1 में से कॉलम नंबर 24 में जो 2 लाइनें दी हैं उसके नीचे वाली लाइन में देखेंगे कि कितने बच्चों ने इस महीने के दौरान अपना जो एक साल का टीकाकरण था वो कंप्लीट किया है, तो उनकी गिनती यहाँ पर भरेंगे। अंत में अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने बच्चों का जो टीकाकरण मुकम्मल हुआ है उनकी परसेंटेज निकालेंगे, यानी कितने बच्चे थे, कितनों को टीका लगा और वो कितने परसेंट हुआ। यहाँ 3 लाइनें दी गई हैं। यहाँ पर जो हमने जो संख्या भरी है दूसरी लाइन वाली संख्या से पहली लाइन वाली संख्या को भाग करेंगे तथा जितना भी उसका जो आंसर आएगा उसको हम 100 से गुना करेंगे, तो जो हमारे पास संख्या आएगी वह तीसरी लाइन में हम परसेंटेज के तौर पे दर्ज करेंगे। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ, मौतें संबंधी वेरवे। इसमें स्थायी तथा अस्थायी निवासियों के लिए अलग अलग पन्ने लगाने हैं। राइट साइड में हमें स्थायी और अस्थायी निवासी पहले से मेंशन किए हुए हैं, जिनके भी हम इस पन्ने पर वेरवे दर्ज कर रहे हैं। स्थायी हैं या अस्थायी हैं उन पर टिक करेंगे। कॉलम नंबर 1 में बच्चे का लड़ी नंबर, जिस भी बच्चे की मौत हुई है
उसका लड़ी नंबर 1 से लेकर लगातार उसको लड़ी नंबर देंगे। आगे है परिवार का संख्या नंबर, यानी सर्वे रजिस्टर। परिवारक वेरवे रजिस्टर नंबर 1 में से जिस भी परिवार में वो बच्चा है, परिवार का संख्या नंबर लिखेंगे। फिर परिवार के अंदर बच्चे का संख्या नंबर, उस परिवार में बच्चा जिस भी संख्या नंबर में आता था वह वाला संख्या नंबर लिखेंगे। फिर नाम, जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसका नाम लिखेंगे। फिर उसका जेंडर लिखेंगे, वह मेल था फीमेल था, जो भी था उसको लिखेंगे। फिर उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर उसके मौत की तिथि, जिस डेट को, जिस तारीख को उसकी मौत हुई वह वाली तिथि लिखेंगे। कॉलम नंबर 8A, 8B और 8C में मौत समय जो उसकी उम्र थी, साल में, महीनों में और दिन में, वह कितने साल, यानी वो 2 साल 4 महीने 6 दिन का था, तो उस ऐसे साल, दिन और महीनों में उसकी उम्र लिखेंगे। मौत का स्थान, पिंड या शहर या किसी हॉस्पिटल, जहाँ भी उसकी मृत्यु हुई, उसकी मौत हुई, उस पिंड या शहर का या हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे। मान लो बच्चे की मौत रास्ते में हुई, कहीं जाते हुए रास्ते में हो गई है, तो उसके नज़दीक जो भी उसका पिंड या शहर पड़ता होगा उसका नाम लिखेंगे। यह जरूरी नहीं कि वह बच्चा आंगनवाड़ी क्षेत्र में का है तो आंगनवाड़ी क्षेत्र में ही उसकी मौत दर्ज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी बच्चे की मौत हुई है वह वाला पिंड या शहर या हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे। कॉलम नंबर 10, 11, 12 तभी भरें अगर मरने वाली महिला है और उसकी उम्र 50 साल से कम है। ये कॉलम तभी भरें। क्या मौत गर्भकाल में हुई, जब महिला गर्भवती थी तब उसकी मौत हुई, हाँ या नहीं, जो भी है उसको भरें। क्या मौत जनेपे के दौरान हुई, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा था, उसका जनेपा हो रहा था, अगर उसकी मौत तब हुई तो हाँ या ना में भरें। अगर औरत की मौत जनेपे के 42 दिन के अंदर अंदर हुई है तो भी उसको हाँ या ना में। कॉलम नंबर 13 में मौत रिपोर्ट की जाने की मिति, यहाँ पर वही साल और महीना भरें जिस महीने में या साल में हमने MPR रिपोर्ट में इस मौत को दर्ज करवा दिया है। अगर किसी कारणवश हमें नहीं पता चला, हमने MPR रिपोर्ट में इनकी जो रिपोर्ट है नहीं दर्ज करवाई है, तो इसको जिस भी महीने में हम MPR रिपोर्ट में इस मौत को दर्ज करवाते हैं वह वाला जो महीना और साल है वह यहाँ पर कॉलम नंबर 13 में भरें। यह था हमारा रजिस्टर नंबर 10। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।